हमारा जो करंट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि कौन सी कंडीशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं और कौन सी कंडीशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती हैं। मतलब सॉल्यूशन के बाद जो हमने देखा था कि पर्टिकुलर कोई इक्वेशन जो है वो स्क्वायर उसकी अगर डिग्री हो, ठीक है ना, उसकी डिग्री क्या हो 2 हो, तो वो क्या कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ हमने जनरल फॉर्म भी पढ़ा था, दैट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c। तो हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इसके पहले वाले वीडियोस में क्लियर किया था, और साथ ही साथ उसका जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में वो भी किया हुआ था। उसके जो वीडियोस हैं वो भी आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स होती हैं। पहली मेथड थी इसके लिए फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और थर्ड मेथड है आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मगर जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो सिलेबस में नहीं होने के कारण हमें नहीं पढ़ना है वो, ये 2 मेथड्स पढ़नी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, ये मेथड को सॉल्व करने से पहले क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि हमें समझना जरूरी है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट करें। इसके पहले आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, वहां आपने 2 वेरिएबल लेके इक्वेशंस बनाई थी और 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया था। क्लियर है? मगर अब आपको इसमें थोड़ा सा और ज्यादा आपको ब्रेन का यूज करना है, और अब 2 वेरिएबल ना होकर 1 वेरिएबल में ही आपको क्या करनी है, एक इक्वेशन को बनानी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनेगी। मतलब आपको ऐसे कंडीशंस को जमाना है जिससे वो पूरी जो कंडीशंस है वो केवल 1 वेरिएबल पे सेट हो जाए और आपकी इक्वेशन क्या बने, 1 वेरिएबल के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। क्लियर है? तो आपको पूरा फोकस वर्ड प्रॉब्लम को क्या होगा, 1 वेरिएबल पे कंसंट्रेट करने का होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो एक्सरसाइज आपकी 4.1 हमने स्टार्ट करी थी, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आए हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको जो सिचुएशंस दी गई हैं इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम एक चीज का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखें कि आप जो भी काम की चीजें मिल रही हैं उसे तुरंत गिवन में लिखते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पोर्शन। द क्वेश्चन इज the area of a rectangular plot is 528 meters square. The area of a rectangular plot is 528 meters square and length of the plot is 1 more than twice its breadth. ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपको देख रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और ये बोला गया है कि जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, उसकी ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा। मतलब ब्रेथ जो भी है उसका डबल करो और 1 ज्यादा उसमें क्या कर दो, मतलब 1 का प्लस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ। तो सबसे पहले हमारी जो काम की चीज है वो आपको समझ में आ रही है कि इसका आपको एरिया देके रखा है, और सेकंडली लेंथ और ब्रेथ की बात कही गई है। ठीक है, लेंथ कब मिलेगी, क्योंकि लेंथ बोला गया है कि लेंथ इज 1 more than twice the breadth। मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से 1 ज्यादा है। तो अगर ब्रेथ मिल गई तो लेंथ मिल जाएगी भाई, हम जो ब्रेथ है उसका डबल कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे तो लेंथ मिल जाएगी। तो हमें नीड किसकी है, केवल ब्रेथ की। सब किस पे डिपेंड हो रही है, आपको यही फाइंड करना है कि पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंड हो रहा है। यहाँ पूरा क्वेश्चन डिपेंड हो रहा है ब्रेथ पे, क्योंकि ब्रेथ मिलेगी तो उससे आपको लेंथ मिलेगी, जब लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं, लेट द, क्योंकि ब्रेथ इंपॉर्टेंट है, मान लेंगे लेट द ब्रेथ बी x मीटर, है ना। ब्रेथ क्या मान लिया हमने, x मीटर, और अब देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेंथ सपोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ब्रेथ है इसके दुगने, मतलब ब्रेथ कितनी है, x, ठीक है, तो ब्रेथ का दुगना मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस इट इज 2x। ब्रेथ का दुगना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है? और इससे भी एक ज्यादा 1 मोर बोला था ना, मतलब जितनी लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा है, तो ये आपकी लेंथ हो गई। भाई आपने क्या किया कि जो ब्रेथ दी थी उस ब्रेथ का डबल किया और 1 को क्या कर दिया, उसमें प्लस कर दिया, तो ये आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग आपको केवल लेंथ और ब्रेथ क्या करना है, अब फाइंड करना है। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए इसके आगे देखते हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर? इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ, है ना, क्वेश्चन में क्या देके रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है ना, आपको वो भी देके रखा है व्हाट, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी वैल्यू आपको देके रखी है 528। चलिए लेंथ की वैल्यू पुट करिए, तो इट इज 2x + 1, और इनटू ब्रेथ की वैल्यू है x इक्वल्स टू में 528।
एक्स का मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा आपका x 1 + x और इक्वल टू में आपको 528 चल ही रहा है। आप सभी को मैंने जनरल फॉर्म बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। तो देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, x वाली टर्म है, इसको उठा के यहाँ ले आओ तो जाएगा माइनस का 528 इक्वल टू 0। देखिए ये आपकी बन गई है मेन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सभी को समझ में आ रही है कि ये इस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, तो ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फैक्टराइजेशन आप सभी को आता है, क्वेश्चन में केवल आपसे क्या पूछा गया था कि इसको आप क्या करें कि इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएं, मगर इस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन भी करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में केवल फॉर्म तक ही बोला गया है, मगर आप लोग फैक्टराइजेशन भी करें इसका। चलिए अब इसे फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या होता है, आप सभी को मालूम है इसका फॉर्मूला कि पहले और आखिरी नंबर को हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई। तो 528 का पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिया हुआ हो आगे और जो लास्ट नंबर है इन दोनों को हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई। तो जब आप 528 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16, 2 2 4 + 1 5 और 5 2 10, मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आना चाहिए, 1056। मल्टीप्लाई करने पे क्या है 1056 और माइनस करने पर आपका 1 है। वापस रिपीट करता हूं, देखिए जब इतनी इक्वेशन बन जाती है तो फैक्टराइज कैसे करें। इसमें हम लास्ट वाले जो नंबर बचता है हमारा, इस लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट में अगर कोई नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई करें और नहीं है तो नहीं करें। मतलब अभी 2 नंबर थे, शुरुआत में फर्स्ट नंबर था तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया, इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए और यहाँ पे क्या दिया माइनस, तो माइनस करने पे इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1, तो माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए। अब मैं तो डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, मगर आप लोग शायद नहीं निकाल पाए, इसलिए एक ट्रिक बताता हूँ जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ इसे। तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया था अभी, तो हमारा आंसर कितना आ रहा था इसका मल्टीप्लाई करने पे, भाई 1056 आया था हमारा इसका आंसर। तो अब इसे हम फैक्टराइज करते हैं तो देखिए 2 5 10 और 2 2 4 और 2 8 16, अगेन 2 से जाएगा तो 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 1 2, 2 3 6 और 2 4 8, अगेन 2 6, ठीक है, और 2 2 4 सॉरी यहाँ पे, और इसके बाद अगेन 2 6 12, 1 रिमाइंडर 2 6 12, देन 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, चलिए 2 से डिवाइड कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम पे हम 3 से करेंगे इसे, तो 2 3 6, 2 3 6, देन 3 11 टाइम्स और 11 1 टाइम्स से। देखिए यहाँ तक तो हमें मिल गया है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम इससे फ्री हो गए कि मल्टीप्लाई करें 1056 आए। अब जो फैक्टराइजेशन बचे है ना, ठीक है, आप जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, जब आप इसको ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, तब आप केवल इस चीज से फ्री हो जाइए कि मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर तो आना ही आना है। अब बस केवल इतना सोचो कि इनको इस तरीके से 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाए कि माइनस करने पर 1 आए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार सारे 2 का ग्रुप ले लेता हूँ और एक बार इनका ग्रुप लेता हूँ। तो देखिए इन 2 का ग्रुप लूंगा तो 2 की पावर कितनी हो रही, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मतलब होता है आपका 32, ठीक है, और 11 3 मैं ले रहा हूँ 33। तो देखिए 33 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और मल्टीप्लाई करना तो आप भूल ही जाइए क्योंकि आपने फैक्टराइज कर चुके हैं एक बार, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा 1056 आएगा, 1056 ही आएगा, आप चेक कर लें, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो आपका इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उसको क्या कर लें, फैक्टराइज कर लें और देन उनके अलग अलग अपने मन से ग्रुप बनाएं। अगर इस ग्रुप में नहीं आता तो हो सकता है कि मैं एक बार 2 को यहाँ जोड़ता और एक बार इनका मल्टीप्लाई करता, फिर 2 नंबर मिलते हैं उनको माइनस करके देखता, तो आपको ग्रुपिंग करना आना चाहिए, वो लोग आप अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। मुझे 2 नंबर्स मिल चुके हैं, 33 और 32 का जो फैक्टराइजेशन है वो उस तरीके से होगा कि इनका सब्सट्रैक्शन माना जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। अब वो वैल्यू पुट करें कहाँ, तो देखिए ये जो x है ना इसके आगे ब्रैकेट है, 1 लिखा है ना, तो वहां पे आप क्या रखेंगे, ब्रैकेट। अब आपने देखा कि मल्टीप्लाई करने पर ये आए आपका 1056 और माइनस करने पर आए 1, वो कैसे आएगा, देखिए उसके लिए आएगा, आपको मालूम है 33 में से आप क्या माइनस करें 32। भाई देखिए x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो सब 1 को क्या लिख सकते हो 33 माइनस 32, बाकी पूरी x जो आपकी दिख रही है ना x वाली इक्वेशन, बाकी एज इट इज लिख दें। देखिए आपका जो माइनस का ये यहाँ से दिया है x माइनस 528 पूरा हमने एज इट इज लिख दिया, केवल इसके सामने जो कुछ नहीं था 1 था उसको हमने लिख दिया 33 माइनस 32 के फॉर्म में। नाउ ब्रैकेट ओपन करिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33 और ये x का मल्टीप्लाई 33x, ये माइनस का 32x माइनस का 528 इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखें, अगर यहाँ पे माइनस का साइन आए तो माइनस का साइन के साथ दोनों नंबर्स में बराबर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर, अब इसमें 2 के ग्रुप बनाने हैं, बीच का नंबर खाली छोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 33x है। देखिए 33 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है केवल x के अलावा, तो यहाँ से आप दोनों में से एक x क्या निकाल लें, कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 तो बचेगा, साथ में एक x बचेगा और यहाँ पे प्लस का 33 बचेगा क्योंकि x बाहर जा चुका है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम ऐसा क्या कॉमन निकालें, तो यहाँ से अगर मैं 16 कॉमन निकालता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 16 2 32 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका x, क्लियर है।
माइनस, ये बीच का माइनस तो आपका रहेगा। अब देखिए ये बीच में जो माइनस लगा है ना, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जब इन दो आप अलग अलग पेयर्स बनाए और इनके बीच में माइनस फंस जाए तो एक चीज का बहुत ध्यान रखें कि इस माइनस के कारण ये बीच वाला नंबर हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि जब ये माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में खोलेगा तो वापस ये नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ रहा है, तो जब भी बीच में माइनस आए ना तो आप ये वाला नंबर क्या साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये माइनस का ये वाला साइन क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस अगेन माइनस मिल जाएगा आपको। ठीक है, देन इसके बाद 16 के टेबल में 30 3 टाइम्स में आता है 528 इक्वल टू आपका हो गया 0। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। देन 2x प्लस 33, यहाँ पे भी 2x प्लस 33, यहाँ पे दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए। 2x प्लस 33 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ बचा आपका x और यहाँ बचा माइनस का 16, x और माइनस का 16, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। हमारा x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 33 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 33/2। ये तो देखिए आप सभी को मालूम है x है ब्रेथ, और कभी भी ब्रेथ नेगेटिव में नहीं होती है, तो ये तो आपकी ब्रेथ होने से नहीं, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आई x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 16, बिल्कुल 16 ब्रेथ हो सकती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 मीटर, और लेंथ अब आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। लेंथ क्या होगी भाई, इसका डबल मतलब 16 टू 32 प्लस 1 मतलब 33 मीटर इसकी क्या हो जाएगी लेंथ। ये आपका आंसर आ चुका है, काफी इजी सॉल्यूशन था। केवल फैक्टराइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए पहली बार में किसी को भी कोई चीज नहीं आती है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें क्या होगी, बनना चालू हो जाएंगी। इतना टेंस ना हो, आपको बनेगी, उस प्रैक्टिस करें और ये मल्टीप्लिकेशन और साइंस वगैरह का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक केवल आपको एक क्वेश्चन में और फैक्टराइजेशन करके बताऊंगा और एक क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन आपको होमवर्क दूंगा। आप लोग मुझे वो सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन जो है कमेंट सेक्शन में सेंड करेंगे, मैं वहां आपके सॉल्यूशंस देखूंगा आपने करेक्ट किए हैं या नहीं। जो चीज जहां बोली जा रही है बेटा वहीं सेंड करें, तो कमेंट सेक्शन में सेंड करके आप मुझसे वहां प्रॉब्लम्स भी आपकी पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम जाएगी सॉल्व करते टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव वर्ड बीच में आ गया है। ठीक है ना, कंसेक्यूटिव नंबर जो होता है उसका मतलब ये होता है कि एक के बाद एक आने वाले नंबर, जैसे 2 के बाद आता है 3 के बाद आता है 4 के बाद आता है 5 और कंटिन्यू जाते जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव। अब 2 के बाद 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 में 1 प्लस करना पड़ेगा। 3 के बाद 4 लाने में क्या करना पड़ेगा, 3 में 1 प्लस करना पड़ेगा। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर होते हैं, पर निकाले कैसे, मतलब पर्टिकुलर कोई नंबर दिया है, बोला कि इसका कंसेक्यूटिव नंबर निकालो, तो आप क्या कर दो, उसे 1 प्लस कर दो। इसी तरीके से अगर आपको मैं बोलूं x आपका पहला नंबर है तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, उसमें x प्लस ना उसे 1 जोड़ दो। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा उसका कंसेक्यूटिव नंबर। इसी तरीके से क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, therefore second consecutive number be x plus 1। खत्म, समझ में आया। क्वेश्चन में 2 नंबर्स की बात कही थी कंसेक्यूटिव, आपने लिख लिया कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर बी, भाई कंसेक्यूटिव है तो 1 प्लस करके अगला नंबर निकलना ही है। आगे कंडीशन पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दोनों देखिए प्लस में है और दोनों ही कंसेक्यूटिव है, तो इन दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जो आ रहा है वो आपको क्या आ रहा है 306। अब आपको नंबर्स को फाइंड करके बताना है। चलिए कंडीशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 जो है वो 306 के इक्वल है। अब ब्रैकेट सॉल्व करिए तो x का मल्टीप्लाई x में होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और x का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा तो ब्रैकेट के हर टर्म में होता है, तो बीच का प्लस एज इट इज x एज इट इज इक्वल्स टू 306। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म सभी को मालूम है, इसको यहाँ लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
समझ में आया? आपने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वेश्चन में इतना ही दिया था, अब केवल आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करें? चलिए अगेन फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले वाला तो नंबर ही नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। केवल मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले आपको 306, और माइनस करने पे x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 306 और यहाँ पे माइनस करने पर 1 मिले। तो ठीक है 306 को हम फैक्टराइज करते हैं। तो 306 को फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। क्लियर हुआ सभी को? अब 2 से जाने नहीं वाला, 3 से चेक करते हैं। तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अगेन चेक करते हैं 3 से, तो देखिए 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बचा, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 से ही जाएगा वो। अब इसमें दो दो के ग्रुप बनाओ कि जिनको भी माइनस करने पर क्या है 1 आए। तो देखिए माइनस करने पर 1 आए, अगर देखिए मैं 3 और 17 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, 17 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 51 आएगा। और 51 में से फिर ये 3 2 6 माइनस करूंगा तो 1 तो मिलने नहीं वाला। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ, देखिए कि 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो इनका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, मुझे मिलेगा 18 और नीचे नंबर है 17, और डेफिनेटली 18 में 17 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1। तो आपको दो नंबर्स मिल गए 18 और 17। क्लियर है? समझ में आया? अब केवल वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन करना है। चलिए तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट तोड़े भाई, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 को आप क्या लिखोगे 18 माइनस 17, बाकी पूरी एज इट इज इक्वेशन x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा 18x माइनस का 17x माइनस का 306 इक्वल टू 0। अभी आपने केवल ब्रैकेट ओपन किया, देन दो दो टर्म्स को आप क्या करेंगे एक साथ करेंगे। अब दोनों टर्म्स को एक साथ करने के बाद देखिए इन दोनों में केवल x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ 2 बार था तो 1 बार बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 ही बार था वो बाहर चला गया, माइनस इन दोनों में देखिए क्या करना है कि क्या कॉमन निकालना, यही समझ में आएगा। देखो यहाँ पे पहली टर्म में x खाली है तो यहाँ भी डेफिनेटली x खाली होगा, तो x के साथ क्या 17 उसको बाहर निकाल दो, x अंदर बचना चाहिए क्योंकि यहाँ x बच रहा है तो यहाँ भी x बचना चाहिए, दोनों क्या होते हैं कॉलम सेम होते हैं बिल्कुल। तो यहाँ x कब बचेगा 17 बाहर निकाल दो। अब देखिए यहाँ बीच में अगेन माइनस आ गया, मैंने बोला था माइनस का ध्यान रखना दोनों टर्म्स के बीच में, तो दोनों टर्म्स के बीच में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो इस माइनस के कारण क्या होगा अगला जो अंदर का साइन है वो क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 70 टेबल में जो 306 है वो 18 टाइम्स में आता है इक्वल टू 0। देन x प्लस 18 दोनों में है तो कॉमन निकाल लीजिए, और यहाँ क्या बचेगा x और माइनस का 17 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालें तो x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 18, और x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई प्लस का 17। एक चीज आप सभी को मालूम है क्वेश्चन में क्या बोला गया है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब प्लस वाले नंबर चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर तो भाई आपको समझ में आ रहा है माइनस 18 है नहीं, तो आपका इंटीजर क्या हो जाएगा 17। तो हमें मालूम है कि फर्स्ट नंबर क्या मिल गया हमें भाई x था, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज 17 और सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर है तो इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा 1 प्लस 4 तो 18, बोथ नंबर था 17 एंड 18। क्लियर हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो ये इसे आप नोट कर लेंगे पॉज करके। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। और कंडीशंस को सॉल्व करते चलते हैं। वहां देखिए अब आपको सॉल्व करना है और आप लोग मुझे आंसर बताएंगे सॉल्व करने के बाद कि आपका आंसर क्या है क्वेश्चन का। मैं केवल कंडीशन आपको जमा के दे रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग उसके बाद सेल्फ सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन, और मुझे बताएंगे कि फैक्टराइजेशन क्लास 8 से चल रहा है, पिछले 2 साल से पढ़ते आ रहे हो। मैंने 2 क्वेश्चन पर ट्रिक भी बता दी है, अब आप लोग इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पोर्शन 3 दिया हुआ है कि रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है ना, रोहन क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल क्या है बड़ी है, और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। और क्या बोला गया है कि देखिए पहले तो जो रोहन है, रोहन की मदर उससे क्या है 26 ईयर्स बड़ी है, जैसे रोहन अगर x का हुआ तो मदर 26 साल बड़ी तो x प्लस 26। उसके बाद 3 साल बाद की बात हो रही है तो 3 साल बाद की दोनों की एज निकालो, ठीक है ना, और 3 साल बाद की एजेस का प्रोडक्ट कितना दिया है 360, मतलब 3 साल बाद की एज निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा 360। अब बोला गया है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब हमें क्या करना है रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है।
चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एज वाले क्वेश्चन जब भी अटक जाए तो आपको स्टेटमेंट में क्या लेना है, हमेशा प्रेजेंट एज सपोज करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स, और ईयर साथ में लगाना कंपलसरी क्योंकि यूनिट है। अब एक चीज ध्यान रखिए, मदर की एज वाई लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मदर की एज रोहन से 26 क्या है, ज्यादा है। मैंने आपको बोला था ना, आपको पूरी इक्वेशन कंसंट्रेट करना है एक वेरिएबल पे। इजीली तो हो रहा है भाई। रोहन की एज एक्स मान लिया आपने, अब जो रोहन की मदर की एज है वो क्या है, रोहन की एज से 26 तो ज्यादा ही है बस। तो रोहन की एज 26 प्लस कर दो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर मदर्स एज विल बी क्या हो जाएगी, अभी रोहन की एक्स है, मदर 26 साल बड़ी है बस, तो 26 क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, मदर की एज निकल गई तो वहां प्रेजेंटेज होगी। ठीक है ना, दोनों की प्रेजेंटेज हुई, मगर क्या बोला गया कंडीशन में 3 साल बाद की एज की बात कर रहे हैं, तो 3 साल बाद की एज निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। भाई आज से 3 साल बाद जाते हैं, 3 साल बाद जाओ अगर, तो रोहन एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद रोहन की एज आपकी क्या हो जाने वाली है, रोहन से भाई रोहन अभी एक्स का है, जैसे आप मान लीजिए अगर अभी 10 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के होगे, 10 + 3 13। इसी तरीके से रोहन क्या है, अभी एक्स साल का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 3 इयर्स। और इसी तरीके से जो रोहन की मदर है, ठीक है ना, तो रोहन की जो मदर है उनकी एज क्या हो जाएगी, अभी उनकी एज है x + 26, और 3 साल बाद 3 और जुड़ जाएंगे, ये तो अभी की एज है, 3 और जोड़ दो तो कितना हो गया, x + 29 उसकी मदर की एज है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में हम आते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि आपने 3 साल के बाद की एज तो निकाली उन दोनों की, अब 3 साल के बाद की जो दोनों की एज है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मतलब रोहन की एज 3 साल बाद कितनी है, x + 3, मदर की एज है x + 29। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो देख रखा है 360। मतलब इनका एज का जो प्रोडक्ट 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट है वो है कितना, 360। इक्वेशन बनाए तो x का मल्टीप्लाई x में x², x का मल्टीप्लाई 29 में प्लस का 29x। देन भाई हर एक टर्म का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई x में, तो ये +3 × x, 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 29 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 87। क्लियर सभी को। अब प्लस का 87 हो गया, इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई, 360 आ गया। सॉल्व करें तो ये आपका बचेगा x² एज इट इज, 29 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 29 + 3 तो आपको जाएगा 32x, और प्लस का 87 एज इट इज, माइनस 360 को यहाँ पे ले आओ तो जाएगा माइनस का 360 = 0। भाई अब इसके आगे हम जब फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आपका आंसर बचेगा, चलिए देखते हैं। तो ये जाएगा आपका x², यहाँ पे आपका बचा प्लस का 32x, देन प्लस माइनस 360 में से 87 गया, तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा शायद आपका 273। क्या बचेगा, 273। ठीक है, और इक्वल टू में तो 0 चल ही रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 360 बड़ा था और साइन माइनस का था, इसलिए अब माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब करना क्या है, केवल इसे फैक्टराइज करें, फैक्टराइज से आपको x की वैल्यू मिलेगी। भाई कोई एक वैल्यू सही होगी, मतलब एक वैल्यू या तो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, जो कि x की वैल्यू होगी, मतलब रोहन की एज होगी, और उसमें 26 प्लस करेंगे तो रोहन की मदर की एज आएगी, दोनों परसेंटेज, वो क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में जाएंगे और इसका सॉल्यूशन करके वहां पे मुझे आंसर बताएंगे कि इसका आंसर आपका क्या आया है। क्वेश्चन समझ में आया, कंडीशन सभी को समझ में आ गई होगी, बहुत इजी कंडीशन थी, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। केवल वर्ड प्रॉब्लम्स को बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ो और कंडीशन समझ लो कि कंडीशन किसके ऊपर क्या कर रही, डिपेंड कर रही है। जिसके ऊपर कंडीशन डिपेंड करेगी उसी से आप इक्वेशन बनाना चालू करो, सब उसके ऊपर डिपेंड होते जाएंगे, दूसरे वेरिएबल लिंक जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक इक्वेशन पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए, केवल मेन आप क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है उसे पकड़ के आगे का सॉल्यूशन करें। क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और बेल आइकन पे क्या कर दें आप, क्लिक कर दें। थैंक यू।